हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा क्लास है और आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 29 तक पढ़ा था। तो आइए प्रश्न संख्या 30 से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। उत्तर, धन जमा करने के लिए, दूसरा है ऋण के लिए और तीसरा है आहरण के लिए। प्रश्न संख्या 31 है, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है, स्पष्ट करें। तो कैसे खोला जाता है उसका प्रोसीजर बताना है, विधि बताना है। उत्तर है, बैंक में प्रथम बार धन जमा करने की इच्छा जब हम करते हैं तो हमें खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए हमें बैंक से प्राप्त निर्धारित आवेदन पर अंकित सूचनाओं को साक्ष्य के साथ भरना पड़ता है। बैंक की मांग जिस तरह की होती है उसी के अनुरूप नमूने का हस्ताक्षर अधिक से अधिक 3 बार करना होता है। खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता की जरूरत पड़ती है जिसका खाता उसी बैंक में होता है। परिचयदाता अपना बैंक में किया हस्ताक्षर करके अपनी खाता संख्या लिखता है और यह भी अंकित करता है कि इन्हें हम कितने दिनों से जानते हैं। बैंक में खाता खोलने वाले को एक पासबुक जारी की जाती है जिसमें धन जमा करने एवं निकास करने का विवरण दर्ज होता है। ये तो प्रोसीजर बता दिया। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि बैंक में खाता, जब हमको पैसे जमा करने होते हैं तो हम बैंक जाते हैं तो वहाँ पता लगता है, या उसमें सबसे पहले खाता खुलवाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ जाते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करके उस पर मैक्सिमम 3 बार हस्ताक्षर होते हैं और एक परिचयदाता के रूप में जिसका उस बैंक में खाता होता है उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है वो। और उसमें हमको ये भी बताना पड़ता है फॉर्म में कि हम वो इंसान या हम उसको कितने दिनों से जानते हैं। इस प्रकार हमको हमारा खाता खुल जाता है। खाता खुलने के बाद हमको एक पासबुक मिलता है। उसके बाद हम चाहें तो एटीएम के लिए एटीएम और चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिनों में एटीएम और चेकबुक डाक द्वारा हमारे घर पे भेज दिया जाता है। इतना आप लिख देंगे अपने शब्दों में तो ये भी सही है, रटने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वही नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है, 10 से -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, परिमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप में लिख देना है। तो 3 घात है मतलब नीचे, यानी भिन्न के रूप में नीचे आ जाएगा। एक हर के रूप में 1/10 पे 3 घात, 1/10 पे 3 घात। प्रश्न संख्या 33 है, -5 पे -4 गुणे -5 पे -3 को सरल कीजिए। तो बेस यहाँ समान है, यानी आधार समान है। -5 तो -5 हो जाएगा और दोनों के घात को जुड़ जाएगा। दोनों घात जुड़ेगा तो दोनों माइनस में है, तो जोड़ के और माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो -4 और -3 कितना होगा, जोड़ा गया है यहाँ पे देखिए, तो -7, यानी -5 पे -7 घात होगा। प्रश्न संख्या 34 है, बैंक किसे कहते हैं। उत्तर, बैंक वो संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने तथा उधार या ऋण देने का कार्य करता है। प्राचीन काल में जिनके पास अधिक पैसा हुआ करता था वे अपना धन जमीन में गाड़ कर या नींव में छिपा कर रखते थे, परंतु अब बैंक हो जाने से अपना धन बैंक में रखते हैं, जिससे देश के जरूरतमंद लोगों की सहायता हो जाती है और राष्ट्र का विकास हो जाता है। जैसे कि सब लोग अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ऋण ले लेते हैं बैंक से और वो अपना काम करते हैं और फिर उनको लौटाते हैं। और जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो बैंक से थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं, फिर जमा भी करते रहते हैं, उनके पास पैसे आते हैं। तो इस प्रकार देश का विकास भी होता है और लोगों का पैसा सुरक्षित भी रहता है। और जब जब लोगों को चाहिए होता है पैसा निकाल भी लेते हैं लोग। ये होता है बैंक। प्रश्न के 35 है, खाता के कोई 3 प्रकार बताइए। उत्तर, बचत खाता पहला है, दूसरा है चालू खाता, इसको सेविंग अकाउंट, ये करंट खाता, आवर्ती संचयी जमा खाता। इसमें हम लोग कुछ कुछ दिनों पे पैसे जमा करते हैं। जैसे बॉन्ड होता है कि हम उस पर जब आवर्ती खाता खुलता है तो होता है कि उस पर 1 महीने में जमा करना है कि 6 महीने के तिमाही जमा करना है कि छमाही की सालाना, उसमें निश्चित धनराशि कुछ निश्चित समय पे जमा होती रहती है, उसको आवर्ती संचयी जमा खाता बोलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है,
आहरण फॉर्म किसे कहा जाता है? उत्तर, जब हम बैंक से अपना धन निकालते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे आहरण फॉर्म कहते हैं। विड्रॉल जो भरते हैं ना, उसी को हम लोग आहरण फॉर्म बोलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, क्या यह सत्य है? क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक, षष्टमासिक या मतलब छमाही भी किया जाता है। तो हाँ, यह सत्य है। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जब लगता है तो अब ब्याज कई बार मासिक भी होता है, त्रैमासिक भी होता है और छमाही भी लगता है। प्रश्न संख्या 38 है, 2 पे 2 घात को हल कीजिए। तो 2 पे 2 घात मतलब 2 बार गुणा, 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4। प्रश्न संख्या 39 है, 2 पे 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 पे 8 है तो 8 बार गुणा कर देंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार गुणा तो 256 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 6 दूना 12, 128, नहीं 6 दूना 12 और 4 दूनी 8, 128 और 128 दूना 256। प्रश्न संख्या 40 है, 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7, 3 बार गुणा है तो 2/7 पे 3 घात हो जाएगा। देखिए हल में 2/7 पे 3 घात। अब इसको भी आप 3 घात लिख के आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। 2 दूना 4 दूना 8 और 7 सत्ते 49 सत्ते 243। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आप ये बीच वाला स्किप करके डायरेक्ट आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो सही होगा आंसर। प्रश्न संख्या 41 है, क्यूब रूट 1/1000 का मान ज्ञात कीजिए। जब बाईं तरफ 3 दिया हो तो इसका मतलब उसका हम लोग क्या निकालना है कि वो क्यूब रूट होता है, मतलब कि वो घनमूल निकालना है उसको। तो जब अंदर 3 मान होगा करड़ी में तो 1 मान बाहर आ जाएगा। तो देखिए 1/1000 है, 3 जीरो है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो सकता है। तो एक बार 1/10 बाहर निकल जाएगा, तो 1/10 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 42 है, बैंक खातों का प्रकार बताइए। उत्तर, बैंक खातों में हम कई प्रकार से खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। दूसरा है चालू खाता। तीसरा है समयावधि जमा खाता और चौथा है संचयी आवर्ती जमा खाता और पांचवा है अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है बचत खाता। बचत खाता का प्रमुख उद्देश्य अपने खाता धारकों को बचत करने की भावना को प्रेरित करना है। यह खाता न्यूनतम 500 जमा करके खोला जा सकता है। इसमें जमा धन पर ब्याज मिलता है। दूसरा है चालू खाता। चालू खाता, बड़े व्यापारिक कंपनियां, निगम एवं संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खुलवाते हैं। इसमें जमा धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन वो बड़े ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उससे। ये चालू खाता से मतलब बड़े बड़े लाखों में ट्रांजैक्शन होते हैं और लिमिटलेस होता है, मतलब लिमिट नहीं होता उसमें। तीसरा है सावधि जमा खाता। इसमें धन निश्चित समय हेतु जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसमें ब्याज वार्षिक, छमाही, तिमाही परिकलित किया जाता है, मतलब दिया जाता है। एक निश्चित समय के बाद जमा होता है इसमें। चौथा है, पढ़ने से यह स्पष्ट हो जा रहा है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न चौथा पॉइंट है आवर्ती संचयी जमा खाता। इसमें निश्चित धन प्रति माह निश्चित अवधि हेतु जमा किया जाता है। इसमें आरडी कहते हैं जी, इसे आरडी कहते हैं। इस खाते को खोलने की सुविधा डाकघरों में भी मिल जाती है। ये 4 प्रकार के खातों के बारे में हो गया। प्रश्न संख्या 43 है, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इंग्लिश में PRT/100, PRT/100। प्रश्न संख्या 44 है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। उत्तर, अमाउंट ए बराबर P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 पे एन। तो जहाँ एन है यहाँ पे समय दिखा रहा है, यहाँ पे टी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ आप एन लिखे हैं तो एन बराबर समय लिख देंगे, टी रहेगा तो टी बराबर समय। देखिए जहाँ ये जो साइन हुआ है APRN क्या क्या है। ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, आर है ब्याज की दर है और एन समय है और पी मूलधन है। प्रश्न संख्या 45 है,
चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन एवं मिश्रधन में संबंध बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब ऋण मूलधन। प्रश्न संख्या 46 है। ये सब याद करने वाला चीज़ है, आप तैयार कर लिए, एक एक नंबर में पूछेगा। ये दिया है यहाँ पे अति लघुत्तरी में, तो एक एक नंबर का पूछेगा, आपको एक लाइन लिखना रहेगा बस। प्रश्न संख्या 46 है। रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रूपांतरण वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। मतलब रूपांतरण वो होता है जैसे मिश्रधन में 1 साल के बाद जो ब्याज आता है वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, वो फिर नया मूलधन बन जाता है, फिर उस पे ब्याज लगता है, यानी ब्याज आपका मूलधन में जुड़ गया, वो मूलधन बन गया, यानी ब्याजों पे ब्याज लगेगा। तो वो मिश्रधन ये चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होता है, और ब्याज जब मिलता है मूलधन में तो उसको हम लोग रूपांतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? उत्तर, लाभांश शेयर के अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 48 है। यदि समुच्चय ए बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये दिया है और बी बराबर 1, 5, 9, 13, 17, 21 हो तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। ये इंटरसेक्शन का मान है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास यानी बहुविकल्पी में पढ़ा था। इंटरसेक्शन जब पूछे तो जो दोनों में मिले, जो दोनों समुच्चय में मैच करें, मिलान जो सेम आए उसी को लिख देते हैं। सिंपल सा है। देखिए समुच्चय हल इसका देखते हैं, दिया है समुच्चय ए बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और समुच्चय बी बराबर 1, 5, 9, 13, 17, 21 ये लिख दिया है। ये इंटरसेक्शन में दोनों में देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। 2 मैच कर रहा है नहीं, 3 नहीं, 5 मैच कर रहा है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। और क्या कर रहा है, 7 नहीं कर रहा है, 9 कर रहा है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। और क्या 11 नहीं कर रहा है और 13 कर रहा है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो दोनों में जो मिल रहा है इसको हम मिडिल कोष्टक में लिख देते हैं, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। प्रश्न संख्या 49 है। 9a² माइनस 24a यानी 24a प्लस 18a क्यूब को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। तो उत्तर भागफल, इसमें आप देखिए बट्टे में करके 3a लिख दीजिए, 9a माइनस 24a प्लस 18a क्यूब, अब बट्टे 3a। अब सबसे अलग अलग भाग दिया है, या फिर ऐसे आप, इससे अच्छा रहेगा कि आप 3a से भाग देना है। देखिए 3a से सब में भाग चला जा रहा है, तो अब 3a को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 3a, तो बच जाएगा 3 3 9, 9a, 3 3 9, 3a माइनस यहाँ पे 3/24, 8 ए तो बाहर ही चला गया है तो 8 बच जाएगा बस। और यहाँ पे बचेगा 3 छके 18, एक ए चला जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, यानी 6 + 6 ए स्क्वायर। अब 3a से 3a नीचे वाला जो ये है ये वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा केवल ये वाला। तो देखिए यही आंसर हो गया है। या फिर इसको एक और तरीके से इसमें किया है, अलग अलग कर दिया है। देखिए इसके भी नीचे भाग में आ गया है, इसमें भी और इसमें भी। तो 3a से कट जाएगा, 3 3 9, a से एक ए 3 हो गया है। यहाँ पे a से a और 3/24 तो -8, और यहाँ a से एक कटेगा, a स्क्वायर बचेगा, और 3 से 3 छके 18 तो +6 a स्क्वायर, तो ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो अनुपात निकालने के लिए हमारा यूनिट इकाई जो है बराबर होना चाहिए, तो हम लोग घंटे को मिनट में बदल लेंगे। देखिए हल दिया इसका, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात। तो अनुपात मतलब बट्टा में लिख देते हैं, 2 घंटे प्लस 15 मिनट बट्टे 45 मिनट। तो 2 गुणे घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो गुणा कर दिया है धन 15 मिनट, तो 135 मिनट हो गया बट्टे 45 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया है, और 45 तिहाई 135 कट गया है, एक संबंध है 3 आ गया है उत्तर। प्रश्न संख्या 51 है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC बराबर 40 अंश हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 40 अंश दिया है और BAC कौन सा है, BAC यानी इसका मान पूछा है ऊपर वाले का। तो आप देखिए ये केंद्र है
और केंद्र से ये त्रिज्या है। आप केंद्र से कहीं भी त्रिज्या खींचेंगे वो बराबर होगी, ये भी त्रिज्या समान होगी OC। तो जब ये और ये बराबर है दोनों त्रिज्या, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जितने का होगा, ये चार, इसके सामने वाला कोण ये है जो दिया है बी, कोण बी, तो 40 अंश दिया है। तो OC के बराबर ही OB है, ये भी कोण है, तो ये भी हो जाएगा 40 अंश का, ये हो जाएगा 40 अंश का, ये हो गया 40 अंश। जब 40 अंश हो जाएगा तो त्रिभुज OBC में जो कोण O होगा, ये वाला बताते हैं, ये वाला, तो ये 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 40 40 80 हो जाएगा, कोण O का मान आ जाएगा 100 अंश, 100 अंश आ जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक चाप पे बना परिधि पे कोण केंद्र पे बने कोण के आधा होता है। ये एक चाप है BC, और इसी पे देखिए ये BOC भी बना है और BAC भी बना है, तो ये 100 अंश निकल गया, तो A का मान हो जाएगा 50 अंश। इसका मतलब ये उसका आधा हो जाएगा। यही इसमें किया है सॉल्व, देखते हैं। देखिए ये 40, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये 40 अंश का आ गया, तो ये 40 और ये 40 80, ये 100 का आ गया, 100 का आधा कोण A, हाफ कोण B, कोण BAC बराबर हाफ कोण BOC, तो हो जाएगा ये 50 अंश का। और आप लिख लीजिएगा नाम लिख के, देखिए 50 अंश आ गया। प्रश्न संख्या 52 है, क्यूब रूट 0.001 का मान ज्ञात कीजिए, यानी घनमूल निकालना है। तो 3 स्थान पे दशमलव है, तो जब घनमूल होगा तो एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा, और एक का तो कितने बार भी गुणा हो या घनमूल हो या वर्गमूल हो, एक ही होता है, लेकिन यहाँ दशमलव के स्थान का ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, घनमूल 64 गुणे घनमूल मतलब क्यूब रूट 729 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए माइनस के साथ चिन्ह है, तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 का घनमूल है 64, लेकिन ये माइनस भी दिया है, तो जब 3 बार दिया है, 3 जब घात देता है मतलब घनमूल या 3 घात हो तो 3 बार गुणा होता है, तो उसका मान माइनस में ही रहता है। विषम घात होता है तो माइनस में वैल्यू रहता है, मतलब माइनस का वैल्यू ही माइनस में ही रहता है, तो -4 हो जाएगा। और 729 किसका घनमूल है? 99 81 9 729, तो 9, तो 4 गुणे 9 6 को 36 माइनस के साथ, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नांकित चित्र कोण PQS बराबर 35 डिग्री तथा QRP बराबर 40 डिग्री हो तो कोण SPQ क्या है? देखिए इसका मान यहाँ दिया है, ये 35 अंश, और R का मान दिया है 40 अंश, तो S का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो ये सिंपल सा इसी के बराबर हो जाएगा, 40 अंश के बराबर ही कोण S भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक चाप पे बने परिधि पे जो कोण होता है वो बराबर होता है, तो ये और ये S और R बराबर होगा, तो 40 अंश। क्या पूछा है? SPQ पूछा है। हाँ, तो ये 40 ये पूछा नहीं है एक्चुअली, इसका मान निकाल लेंगे हम, 40 अंश आ गया। उसके बाद से हमको पूछा है P का मान, इस पूरे का मान पूछा है, SPQ यानी इसका मान पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है, तो किस त्रिभुज में? SPQ में 180 माइनस इस 35 अंश को और ये 40 अंश ये निकला है, दोनों को जोड़ के घटाएंगे, यहाँ पे देखिए घटाया है, तो निकल जाएगा हमको कोण P का मान 105 अंश। प्रश्न संख्या 55 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है। 3.5 का एक आप त्रिज्या लेके प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींच लिया, और उस पे एक बिंदु कहीं भी ले लिया P, मान लीजिए यहाँ ले लिया P, उस वृत्त पर एक बिंदु P लिया और उससे एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो स्पर्श रेखा खींच देंगे, बस ये अंदर है PQR। अब इसका रचना नहीं करना है, बस आपको खींच देना है। तो अब कैसे भी स्पर्श रेखा ये होता है कि अब ये वृत्त है,
वृत्त है इसको सटा के जो रास्ता रेखा खींचते हैं इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। बस इतना खींच के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा ओ, यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर, मतलब दिखे कि 3.5 सेंटीमीटर का है। रचना तो करना नहीं है। प्रश्न संख्या 56 है, log 10 बेस a का मान 1 का मान हो बताइए। तो log बेस 1 का मान होता है 0। आप सीधा लिख देंगे log बेस 10 1 का मान 0 होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये log बेस 10 1 का मान 1 होता है, 1 नहीं होता है। log बेस 10 10 का मान 1 होता है, log बेस 10 1 का मान 0 होता है। तो बस अति लघुत्तरीय में है, ये पूछा नहीं है कैसे होता है, अब बस लिख देंगे इसको डायरेक्ट। प्रश्न संख्या 57 है, यदि समुच्चय a बराबर 6 8 11 और b बराबर 5 11 13 तो a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मैच करे, तो देखिए क्या मैच कर रहा है, a में दिया है 6 8 11, b में 5 11 13, तो केवल 11 मैच कर रहा है, मतलब दोनों में मिल रहा है, तो 11। इसको लिखने का तरीका होता है जो मिडिल कोष्ठक है उसी में लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख देंगे। प्रश्न संख्या 58 है, समुच्चय a बराबर 2 3 5 और b बराबर 5 7 3 हो तो a माइनस बी को ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी में करेंगे तो a में जितने अवयव होंगे, जब b में हम, तो b के जो अवयव होंगे जो a में से मैच करेंगे, जो मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए a का हल दिया है, a बराबर लिख दिया है 2 3 5, b बराबर लिखा है 5 7 3, तो a माइनस बी बराबर 2। यानी देखिए 5 मैच कर रहा है तो 5 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर रहा है, a माइनस बी में और कुछ भी है, 3 मैच कर रहा है तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो a में अब क्या बचा, केवल 2 बचा, तो 2 लिख दिया, a माइनस बी बराबर 2। प्रश्न संख्या 59 है, -12/7 गुणे -14/27 -8/45 गुणे 9/16 सरल कीजिए। जो कटेगा उसको काट देंगे, उसके बाद से हम लोग उसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 दूना 14 दो बार में, और यहाँ पे 3 चौको 12 और 3 नवा 27, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ 14 पे दो बार में कटा है ना, 7 दूना 14, यहाँ 2 है तो 4 दूना 8, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, ये गुणा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं यहाँ थोड़ी है, ये तो दूसरा वाला पद है, सॉरी, यहाँ पे है। यहाँ पे ये 7 दो बार में कटा है तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 8 आ गया है, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 9, 3 9 27, 7 तो पूरा कट ही गया एक बार में, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस के साथ ये है, तो इस दूसरे पद में देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 8 दूना 16 और 9 पचे 45, तो ऊपर बचा 1, लेकिन माइनस के साथ, यहाँ माइनस है 8 के पहले, तो माइनस के साथ 1 बचेगा, लेकिन वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया है, प्लस 1 बचेगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 16 दो बार में कटा है, 5 दूना 10। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने के लिए नीचे का एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा। 9 से 90 में भाग देंगे तो 10 होगा, 10 से 8 में गुणा करेंगे तो 80, और 10 से 90 में भाग देंगे तो 9 होगा, 9 से 1 में 9, तो यानी 8 9 89/90 इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 60 है, 3 पे 4 गुणे 3 पे 5 गुणे 3 पे -9 गुणे 3 पे 2 का मान ज्ञात कीजिए। सबका देखिए आधार बराबर है, 3 3 3 3 3, तो सबका घात जुड़ जाएगा, जो माइनस में होगा वो कम कर देगा प्लस वाले को। तो देखिए पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं, घात यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 4 9 हो जाएगा, प्लस में होगा। अब -9 दिया है तो -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पे। अब 2 घात फिर से है 2, तो 3 पे 2 घात हो जाएगा, 3 पे 2 घात का मान, तो मतलब 3 का 2 बार गुणा, 2 बार 3 का गुणा होगा तो 3 3 का 9, तो इसका हल हो जाएगा उत्तर 9। प्रश्न संख्या 61 है, 4/x² माइनस y² 9 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल आप ज्ञात कीजिए।
तो इसको देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही फार्मूला लगा है यहाँ पे। ये दो का ऊपर 4 है तो 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4 और नीचे 9 है तो 3 3 9 है। तो देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिया है 2 बटे एक्स प्लस वाई बटे 3, दूसरे में ब्रैकेट में 2 बटे एक्स माइनस वाई बटे 3। ये 3 का स्क्वायर है ना नीचे वाला 9 का, इसलिए प्रश्न संख्या 62 है। यदि 8 एक्स व 18 समानुपात में हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो समानुपात में लिख देंगे 8 संबंध एक्स संबंधवान एक्स संबंध 18। अब मध्य पद का गुणनफल बराबर वाय पद का गुणनफल। मध्य पद का गुणनफल किया एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा होगा 8 गुणे वाय पद का 8 गुणे 18। तो एक्स स्क्वायर 8 गुणे 18, 8 गुणे 18, 18 8 144 और ये स्क्वायर है तो अंडर रूट में चला जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? तो ये 12 का स्क्वायर है, तो इससे भी 12 निकल जाएगा, नहीं तो एक्स जब जाएगा इधर तो ये करड़ी में हो जाएगा 144, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। प्रश्न संख्या 163 है। प्रश्न संख्या 63, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा? तो साधारण ब्याज दिया है कितने समय में, यानी समय टी पूछ रहा है। समय मूलधन दिया है 7500, दर दिया है 11%, साधारण ब्याज दिया है 4125 रुपया और समय पूछ रहा है। तो फार्मूले में रख देंगे, इसका हम लोग तो जानते हैं फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज 100, इधर पक्षांतर हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो भर दीजिए साधारण ब्याज दिया है 4125 गुणे 100 बटे 7500 गुणे 11। तो आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और अब 11 से इसको काट दीजिए, फिर 7 से काट दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वर्ष समय आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 64 है। लॉग बेस 6 1296 का मान ज्ञात कीजिए। हल है लॉग बेस 6 1296। तो 1296 जो बेस 6 होता है ना, जो यहाँ पे लॉग के नीचे जो 6 होता है वही बराबर में करके 6 लिख देते हैं और देखते हैं उसका कितना घात चढ़ाने पे 1296 आएगा। तो 4 बार चढ़ाने पे, तो वही उसका आंसर हो जाता है। लॉग बेस 6 1296 बराबर 4, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है। यदि 5 पे 3 घात बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। तो जो इसका बेस होता है, आधार होता है, वही लॉग के फॉर्म में आता है, लॉग का बेस बन जाता है। तो लॉग बेस 5 125 बराबर कितना घात पे कितना घात है? 3 घात है, तो यही बराबर करके लिख देते हैं, तो 3 हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 66 है। यदि समुच्चय ए बराबर 8 12 15 16 अब बी बराबर 8 15 17 20 हो तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। जो यू के जैसा होता है ना, इसको यूनियन पढ़ते हैं, जो ऐसे होता है एन के जैसा, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन में जो मिलता है दोनों में वो लिखते हैं, और यूनियन में जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। यानी यूनियन एलसीएम के जैसा होता है और इंटरसेक्शन एचसीएफ के जैसा होता है। एचसीएफ में तो गुणनखंड विधि से इसी तरह से करते हैं। हल है दिया है समुच्चय ए बराबर 8 12 15 16, समुच्चय बी बराबर 8 15 17 20। तो ए यूनियन बी जो मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे एक ही बार, लेकिन लिखना है एक को, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 8 से शुरू करते हैं, 8 फिर है 12, पहले हो गया 8 यूनियन में, फिर हो गया ये 12, फिर 15, फिर 16, फिर दूसरे वाले में आते हैं। तो 8 तो हो ही गया है एक बार, फिर 15 हो ही गया है, 17 नहीं हुआ है तो 17 एक बार लिख दिया और 20 एक बार लिख दिया। ये यूनियन बी हो जाएगा। और इंटरसेक्शन में आएंगे, ये इंटरसेक्शन बी जब दोनों में मैच कर रहा है, क्या क्या मैच कर रहा है? देखिए 8 मैच कर रहा है तो 8 लिख दिया, और क्या मैच कर रहा है? 15 मैच कर रहा है तो 15 लिख दिया। बस यही दोनों मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8 15 हो जाएगा। इसको मीडियम कोष्टक में लिखते हैं, लिखने का तरीका है वो। संख्या 67 है। 8 मीटर लंबी 305 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दीवार का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और
सबका जो होता है इकाई बराबर होना चाहिए। इन दोनों का मीटर में दिया है और इसका सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो देखिए हल है इसका। दीवार की लंबाई बराबर 8 मीटर दिया है और दीवार की चौड़ाई 3.5 मीटर, दीवार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग देंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा। दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो 5.7 घन मीटर हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 68 है, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश 70 अंश है तो उसे दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो ये होता है, देखिए ये वृत्त, ये केंद्र हो गया। जैसे मान लीजिए इतना का मान दे दिया है, वो 70 अंश है, ये जो चाप का मान है ये इसको चाप कहते हैं, तो इसका मान दे दिया है वो ये 70 अंश। तो बाकी का पूछा है, यानी इसका पूछा है इतने में। तो ये टोटल जो पूरा गोल होता है पूरा वृत्त का, ये 360 का होता है, और ये थोड़े सा के दे दिया है छोटे से चाप का 70 अंश। तो 360 में से 70 घटा देंगे तो किसी वृत्त का अंश माप दिया है कितना होता है 360 होता है। लघु चाप की अंश का माप 70 अंश दिया है, तो दीर्घ चाप का मान 360 में से 70 घटाएंगे 290 हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 69 है, 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो आप लोगों ने गुणनखंड किया होगा कि एक्स स्क्वायर पहले प्लस में होगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही लिखिए, इसको मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना है। हल है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 14 माइनस, और 5x को लिख सकते हैं कि इस दो भाग में तोड़िए जिसका गुणा करने पे 5 को दो भागों में तोड़ना है, या जोड़ने या घटाने पे 5 आए, कि उन दोनों अंकों का गुणा करने पे 14 है। तो देखिए 7 माइनस 2 होता है 5, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा और 7 दूना 14 भी हो जाएगा। तो मध्य पद तोड़ेंगे तो 7 और 2 होगा, तो 7 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 2, तो लेकिन पहले माइनस चिन्ह है तो इसको माइनस कर देगा और दूसरे वाले को प्लस कर देगा। 2 के पहले प्लस और 7 के पहले माइनस, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है 14 माइनस 7x प्लस 2x, और माइनस जो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 प्लस 7 तो 2 माइनस एक्स, अब प्लस इसमें x कॉमन है प्लस के साथ तो 2 माइनस एक्स। तो अब इसके आगे है अगले पद में यहाँ पे 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे 2 माइनस एक्स, यहाँ से बचा 7 और प्लस एक्स, दूसरे पद में x बचा, तो 2 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस एक्स, ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका वैसे ही भाग दे देंगे, यहाँ पे भाग दे दीजिए आप x प्लस 3 से, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो लिखा नहीं पड़ा रहा है अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 17, जब x प्लस 3 से भाग दिया जाएगा तो सबसे पहले x बार भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x बार में जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा। दोनों में जब माइनस मिलाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15x हो जाएगा, 15x, और 15x से फिर इसमें जाएगा भाग देंगे, तो पहले हम लोगों को 15x नहीं 3 8 है ना, 18 नहीं है 8x है, तो 5x बच जाएगा। दूसरे में 5x बचते तो x प्लस 5 करेंगे तो x में जाएगा, x में गुणा होगा x प्लस 3 में, तो 5x प्लस 15 हो जाएगा। तो 2 17 में से 15 जाएगा, 2 बच जाएगा शेषफल, और x प्लस 5 भागफल हो जाएगा। आप दे के देखिएगा कॉपी पे, x प्लस 5 भागफल होगा और शेषफल 2 होगा। प्रश्न संख्या 71 है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने आरोही क्रम में लिख लिया है 133, 35, 37, 38, 140, 142, 148, 150, और उसके बाद से पदों को गिनते हैं कि विषम में है कि सम में, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम में है। तो इसका सूत्र होता है माध्यिका का n/2वां पद का मान प्लस n
n+1/2 पद का मान अब बटे 2 वे पद का मान होता है। तो n/2 8/2 यानी चौथे पद का मान, धन 4 धन 1 यानी 5 5 4 कितना है 8 है ना, नहीं जब सम में होता है, सॉरी जब सम में होता है तो n/2 पद का मान होता है। यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो होगा n/2 पद का मान प्लस n/2 पद का मान प्लस 1वें पद का मान, यानी यहाँ पे 8 पद हैं और जो 8 पद हैं तो n/2 पद का मान होगा क्या होगा, चौथे पद का मान प्लस n/2 + 1 यानी 8/2 तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, प्लस 5 अब बटे 2 वे पद का मान हो जाएगा, बटे 2 यही हो जाएगा माध्यिका, वे पद का मान नहीं माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 8 पद है तो 8 रखेंगे n की जगह पे, 8/2 चौथे प्लस 8/2 4 धन 1 वे पद का मान अब बटे 2, दोनों का 2 फार्मूला होता है। तो चौथा पद का क्या मान होगा, 1 2 3 4, 4 ये है और पांचवा पद ये है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 139 होगा, तो ये 139 सही हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, वाहक चेक किसे कहते हैं? उत्तर, यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। इस पे कोई भी जो चेक काट के दे देता है, जो नॉर्मल चेक होता है जो, और अपना सिग्नेचर उस पर कर देता है, उसका सिग्नेचर जरूरी होता है, तो कोई भी उसको बैंक से उसके पैसे ले सकता है, उसको हम लोग वाहक चेक कहते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ आधार और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 गुणे 4 गुणे 6, 2 से 2 4 कटेगा 2 बार में, और 6 दूना 12 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 74 है, 9 x 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो है यहाँ पे 9 संबंधे x बराबर 12 संबंधे 16। तो आप फिर वही फार्मूला लगा लीजिए समानुपात वाला, अंतः पद मतलब मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। तो 12x हो जाएगा मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल 16 गुणे 9। x का मान निकालने के लिए 12 से पक्षांतर करके भाग दे देंगे, तो 16 गुणे 9 144 आया, 144 में 12 से भाग दिया जाएगा तो 12 बार में कटेगा, तो 12 इसका x का मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको भी मध्य पद तोड़ के हम लोग गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3 को ऐसे जोड़िए घटाइए कि उसका गुणनफल 10 आए, तो 5 - 2 बराबर 5 - 2 3 हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, तो 5 धन 2 हो जाएगा, 5 - 2, तो इसको x² + 5x - 2x तो 3x आ जाएगा, और -10 यहाँ पे x कॉमन है, x + 5 - 2 कॉमन है, तो x + 5 चिन्ह के साथ, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हो तो बीच वाला ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया है। अब इन दोनों में x + 5 कॉमन है, x + 5 यहाँ से x बचा और दूसरे पद से -2 बचा, तो एक ब्रैकेट में x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, तो इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग तीनों को एक यूनिट में बदल देंगे, सेंटीमीटर दिया है तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल देंगे, 2 मीटर में है ही, उसके बाद से तीनों का गुणा कर देंगे। दीवार का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दिए लंबाई दिया है 6 मीटर, ऊंचाई दिया है 2.5 मीटर, मोटाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग देंगे 0.15 मीटर हो जाएगा। दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देंगे 2.25 घन मीटर हो जाएगा इसका उत्तर।